इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सप्रेशन के ऊपर। एक्सप्रेशन जो है आफ्टर इफेक्ट का एक ऐसा फीचर है इसके अंदर जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करना जान जाएं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं और बहुत सी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन आप जस्ट एक कमांड से बना सकते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेशन का यूज़ जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्सप्रेशन है क्या। एक्सप्रेशन बेसिकली आपका एक जावास्क्रिप्ट कोड है और उस कोड के थ्रू आप इसको कमांड देते हैं कि कौन सी वैल्यू को किस हद तक एनिमेट करना है, कौन सी वैल्यू को कहाँ पे चेंज करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस पे कमांड हासिल कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नॉर्मली कुछ एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर बने बनाए भी मिलेंगे और आप उनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके भी काम चला सकते हैं। और कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के हैं जो कि आपको खुद से कमांड लगानी पड़ सकती है और आपको मल्टीपल कमांड्स देनी पड़ सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट आता हो या फिर आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग की कमांड्स पता हो। उसके बगैर भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें कुछ एक्सप्रेशंस मौजूद हैं और आपको फर्दर इंटरनेट वगैरह से भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस की ऐसी कमांड मिल जाएंगी जो कि जस्ट कॉपी पेस्ट करने से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इसके और कुछ यूजेज हैं उस पे मैं अगर आपको कुछ और बताता चलूँ कि एक तो आपका टाइम बचाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एनिमेशन आप बहुत क्विकली बना सकते हैं। आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को लिंक कर सकते हैं। आप इन्फोग्राफिक्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स वगैरह बड़ा इजीली इससे क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेयर्स पे आप एक साथ मतलब एक ही कमांड से कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बना सकते हैं और फर्दर इन कमांड्स को, इन प्रीसेट्स को आप सेव करके आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको एक्सप्रेशन के ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो इस वक्त हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे और हम ये करते हैं कि हम एक काउंटर बनाते हैं जो कि हम एक्सप्रेशन से बनाएंगे, ना कि हम उसको मैन्युअली एनिमेट करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने एक काउंटर बनाना है यहाँ पर इस वक्त, और उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट में लिख लेता हूँ और हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं या फिर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। चल हम 0 रखते हैं ताकि 0 से लेके हम इसको 10 सेकंड पे लेके जाएंगे। इसकी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं। यहाँ पर अलाइन का मेरे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट में इसको सेंटर कर लिया स्क्रीन के। और इसके बाद मैं इस पे एक इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा जो कि है स्लाइडर कंट्रोल, जो कि इसको कंट्रोल करेगा इसकी न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ को। और इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे पास इफ़ेक्ट्स में इधर स्लाइडर कंट्रोल ऐड हो चुका है। इस वक्त स्लाइडर कंट्रोल इस पे अप्लाई कर दिया है और मैं इस टेक्स्ट की सोर्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अगर ऑल्ट के साथ इसकी स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक यहाँ पर विंडो खुल जाएगी। अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और ये बेसिकली इधर ही आपको अपने एक्सप्रेशन का जो भी कोड होंगे वो यहाँ पर आपको लिखने होंगे। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, आपको प्रोग्रामिंग से अगर आप वाकिफ़ हों जावास्क्रिप्ट से तो थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होगा, लेकिन अगेन इसको याद रखने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको बेसिक आइडिया हो तो आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज करके डिफरेंट एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको एनिमेट करना है यहाँ पर और सोर्स टेक्स्ट पे मैंने इस वक्त इसका एक्सप्रेशन इस पे ऑन कर लिया है। फ़िलहाल मैं इसका जो मेरे पास एक्सप्रेशन सोर्स टेक्स्ट जो है यहाँ पर इसके साथ एक छोटा सा ये स्पाइरल बना रहा है और जिसका मतलब है कि मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। यहाँ पर इफ़ेक्ट में मैं इसको लिंक करूँगा स्लाइडर के साथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है एक्सप्रेशन बदल चुका है। मैं यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड करता हूँ और इस स्लाइडर की वैल्यू मैं यहाँ से लेके 10 सेकंड तक हम इसको एनिमेट करते हैं और 10 सेकंड पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 10। इसको प्ले करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब हमने इसकी वैल्यू को एनिमेट किया, हमने इसको स्लाइडर को एग्जैक्टली 10 सेकंड के की फ्रेम पे जाके हमने यहाँ पर 10 की वैल्यू ऐड की यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि 0 से लेके ये 10 सेकंड तक आपका ये यहाँ पर काउंटर चल रहा है जो कि पर सेकंड के हिसाब से ही मूव हो रहा है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो हमारे पास और पॉइंट्स में डिजिट आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो इसको भी कम कर सकते हैं। अभी कहीं पर ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पर कम आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में जाएंगे अपने, और यहाँ पर इसके एंड में हम लिखेंगे डॉट वैल्यू टू फिक्स। बेसिकली ये कमांड है, लेकिन इसके लिखने का तरीका, क्योंकि प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है पूरी, वैल्यू के बाद हम एक और डॉट डालेंगे, टू लिखेंगे, फिक्स्ड, एफ पड़ा होगा कैप्स में। आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त आपको दे भी रहे वहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ऐड करेंगे, और इसके अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि वैल्यू हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक्सप्रेशन था हमारा, अगर मैं यहाँ पर टू डालता हूँ वैल्यू, तो इस वक्त जो पॉइंट्स के आगे सिर्फ आपके पास टू डिजिट ही ऐड होंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रैंडमली बहुत ज़्यादा आगे आपके पास पॉइंट्स के आगे जो नंबर आ रहे थे वो सिर्फ टू हो गए। तो ये जो वैल्यू टू फिक्स की जो कमांड है या जो एक्सप्रेशन है, इसकी वजह से यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो आ रहे हैं। अगर मैं इसको वन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि वन के बाद मैं ये पे क्लिक करूंगा खाली जगह पर, और इसके बाद आपके पास एक डेसिमल पॉइंट आगे आ रहा है। और अगर हम इसको यहाँ से ज़ीरो कर देंगे तो आप देखेंगे कि इस वक्त वो पॉइंट ही, डेसिमल पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा। और वन की जगह मैंने यहाँ पे ज़ीरो किया, इधर क्लिक किया, और इस वक्त हमारी एनिमेशन है उसमें वो सिर्फ जो काउंटर है सेंट्रली जो अलाइन था, इस वक्त सिर्फ वो चल रहा है 1 से लेके 10 तक। तो ये इसलिए भी आप कर सकते हैं कहीं पर, अगर आप कोई प्रॉपर प्रोग्राम चीज़ बना रहे हैं जिसमें अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ चाहिए कि आगे आपको दो पॉइंट्स में भी चाहिए या फिर तीन में चाहिए, तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन के थ्रू इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसमें मैं कुछ अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने प्लस का ये साइन लगाया, और अब मैं इस पर कोटेशन मार्क्स ऐड करूँगा शिफ्ट के साथ। तो इस वक्त आपके पास ये कोटेशन मार्क्स ऐड हो चुके हैं। अगर मैं इसके बीच में परसेंटेज का साइन यहाँ पर टाइप कर दूँ और हम इसको यहाँ क्लिक करें, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली परसेंटेज का साइन ऐड हो चुका है, इस कमांड की वजह से कि हमने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया, इस एक्सप्रेशन को प्लस और इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमने यहाँ पर लिखा वो वहाँ पर ऐड हो गया। तो अगर आपको बीच में स्पेस देनी है तो आप इस कोटेशन मार्क्स के बीच में दोबारा इसको आप डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अगर स्पेस दे देंगे, आप दो स्पेस दे दें ताकि ज़्यादा गैप बन जाए, और मैं यहाँ खाली जगह फिर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि स्पेस बार हमने दो स्पेस दी थी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, तो यहाँ पर भी आपके पास स्पेस ऐड हो चुकी है। और फर्दर अगर मैं इसको अलाइन भी करना चाहूँ तो मैं दोबारा से अलाइनमेंट में इधर जाके इसको अलाइन कर सकता हूँ, क्योंकि पहले इसने एक डिजिट के हिसाब से इसको सेंट्रली अलाइन किया था, और अब मेरे पास पॉइंट भी ऐड हो गया है, दो डिजिट ये हैं, और साथ में मेरे पास ये स्पेस बार, और साथ में मेरे पास ये परसेंटेज भी ऐड है। इसका एक हम स्पेस कम कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लोज हो जाए, और फर्दर इसको हम दोबारा अलाइन कर देते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से हमने एक ये काउंटर बनाया जो कि इस वक्त एग्जैक्टली प्रोग्राम्ड है इस तरह से कि वो 0 से लेके 10 सेकंड तक हमने जो की फ्रेम ऐड किया था वहाँ पर जाके इसने 10 सेकंड तक हमने इसको स्पेस दिया कि एक सेकंड में एक वैल्यू मूव हो रही है, और 10.00 पे जाके यहाँ पर ये पूरा हुआ। इसके बाद आगे ये एनिमेट नहीं हो रहा। तो ये तो था एक बेसिक एक्सप्रेशन का। आई एम श्योर ओवरव्यू आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एक्सप्रेशन काम करते हैं। और ऑब्वियसली ये कम्प्लेक्स ज़रूर हैं, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जो वैल्यूज़ ऐड की और जिस तरीके से आपने इस पे डिफरेंट कमांड देनी है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस चीज़ को भी नोटिस करें कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो इन चीज़ों का, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है अपनी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाने में। हम कुछ और भी एक्सप्रेशन इस पे ट्राई करते हैं, और किसी शेप पे हम कुछ ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस तरह के कोई भी वैल्यूज़ जो एनिमेट हो सकती हैं वहाँ पर एक्सप्रेशन आपका काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पर शेप ऐड कर लेता हूँ, मे बी मैं यहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसको मैं इसके नीचे यहाँ पर नीचे लेयर में बेसिकली हम इसको एडजस्ट करते हैं, और इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इसके हिसाब से अलाइन कर लेते हैं। इस शेप में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि फिल की, और अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूँ इसके फिल में, इसके कलर में, और मैं चाहता हूँ इसके कलर चेंज हो,
यहाँ पर हम अब कलर पे एक लगाते हैं एक्सप्रेशन, ऑल्ट के साथ मुझे क्लिक करना होगा इस स्टॉप वॉच के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गई है कि आप यहाँ पर अपना जो एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं। तो हम रैंडमली कलर चेंज करते हैं और रैंडम अगर मैं यहाँ टाइप करूँ तो ये इस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन भी आ गई है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन फर्दर मुझे वैल्यूज़ को चेंज करना है तो इसके अंदर ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट हैं उसके अलावा मुझे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप करना होगा अपनी कलर की वैल्यूज़, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का एक इसमें तरीका है, इस तरीके से ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और अगर मैं यहाँ पर रैंडमली चेंज कर रहा हूँ और ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं कलर की जो होती हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये वैल्यूज़ क्विकली चेंज हो रही हैं। अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज करूँ, मतलब मैं 1 की जगह अगर कर देता हूँ 6, 0 की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं 1 और 8 की जगह 25 और आगे 12 भी, तो इस वक्त कलर जो हैं वो आपके थोड़े से डिफरेंट आपको नज़र आएंगे, क्योंकि हम ये बिल्कुल इस वक्त कलर पे काम कर रहे हैं और रैंडमली हम इस पे एक और चेंज करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुझे की फ्रेम लगा के उस तरह से कलर्स को बारी बारी चेंज नहीं करना पड़ा। और अगर आप इसको किसी और बेहतर तरीके से कैलकुलेटेड तरीके से अगर करते हैं तो आपको फिर कंट्रोल आपका होगा कि आप किस तरीके से आप उसके कलर्स चेंज करना चाहते हैं। अभी हमने रैंडमली अप्लाई किया था, इवन के एक्सप्रेशन भी ये रैंडम ही है और आगे हमने कलर की वैल्यूज़ दी, वो भी हमने फ़िलहाल रैंडम ही कलर्स की वैल्यूज़ दी हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन से बहुत सारा काम कर सकते हैं। विगल एक्सप्रेशन सबसे अच्छी एक बड़ी एग्जांपल है कि आपको पता लग जाएगा किस तरीके से वो आपका टाइम सेव कर सकता है। और फर्दर अगर थोड़ा-सा इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करते जाएँ तो आप अपने ग्राफ्स में, पाई चार्ट्स में और बहुत सारी चीज़ों में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग को, जावास्क्रिप्ट को उस तरह से नहीं जानते तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है। आप कुछ बेसिक कमांड याद रखते हुए, कुछ इसके अंदर बिल्ट इन जो एक्सप्रेशंस हैं उनके थ्रू भी काम करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको एक्सप्लोर करें। मुझे उम्मीद है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको और भी पता लगती जाएँगी और आपका कमांड मज़ीद बेहतर होती जाएगी एक्सप्रेशन पे। और फर्दर लेक्चर्स में हम और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अभी आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें।